आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक छोटी सी कहानी सुनो, एक छोटी सी कहानी सुन ले। क्या एक बार बटरफ्लाई समझते हो ना, तितली का जो बच्चा होता है वो कुकून से बाहर निकलता है। कुकून क्या होता है? एक राजमा जैसा एक शेप्ड का, एक धागे का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तितली का बच्चा होता है। तो एक छोटी सी लड़की देख रही थी, पेड़ पर एक कुकून लटका हुआ था, उसमें से एक तितली का बच्चा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो वो कुकून को धीरे धीरे तोड़कर बाहर निकलता है। तो जैसे जैसे वो कुकून को तोड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा बाहर निकल रहा था। तो हुआ क्या, थोड़े समय के बाद वो बच्चा, जो तितली का बच्चा था, वो उस कुकून में फंस गया, उससे बाहर नहीं निकला जा रहा था। तो लड़की को बड़ी दया आई, उस छोटी सी लड़की को। उसको लगा यार बताओ, ये छोटा सा बेचारा तितली का बच्चा फंस गया इस कुकून में। तो वो घर गई, फटाफट भागकर एक कैंची लेकर आई और उसने उस कुकून को काट दिया। तो कुकून खुल गया। तो वो तितली का बच्चा धड़ से जमीन पर गिरा और उसने क्या देखा, उस तितली के बच्चे का शरीर पूरा का पूरा सूजा हुआ था और उसके जो पर थे वो पूरी तरीके से उगे नहीं थे। उसको ऐसा लगा शायद उसने तो उस तितली का बहुत भला कर दिया, वो फंसा हुआ था, उसको निकाल दिया, उसने एक बहुत अच्छा और पुण्य का काम किया है। लेकिन सच पूछो तो उसने उस तितली की जिंदगी बेकार कर दी, उस तितली के बच्चे की जिंदगी बेकार कर दी। क्यों बेकार कर दी? क्योंकि अब वो बच्चा अपने अंडर डेवलप्ड विंग्स के साथ जिंदगी भर जमीन पर ही रहेगा, वो कभी उड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं उड़ पाएगा? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि जब तितली का बच्चा उस कुकून से बाहर निकलता है तो वो फंसता जरूर है। जब फंसता है तो बाहर निकलने की जब कोशिश करता है तो उसका सूजा हुआ शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं, वो भाई छोटा छेद है, उसमें से उसे निकलना है तो वो पिचकेगा। उसका शरीर जब पिचकता है तो उसके शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं वो उसके परों में ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण से उसके पर शक्तिशाली बनते हैं और धीरे धीरे करके उसके पर उग जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब उसके पर इतने शक्तिशाली हो जाते हैं और बॉडी में से सारा फ्लूइड परों में चला जाता है, यानी पर इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो बच्चा अब उड़ पाता है। तो उस लड़की ने क्या किया, उसने उसके कुकून को तो काट दिया, उसकी लाइफ को आसान बना दिया, लेकिन अब उसे जिंदगी भर के लिए क्या कर दिया, अपाहिज बना दिया। तो बिल्कुल ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे कुकून हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं कुकून के रूप में। तो अगर आप उन मुश्किलों के सर पर पांव रखकर आगे बढ़ोगे तो इस प्रक्रिया के दौरान आपके अंदर की शक्ति आपके मन में भरेगी और आप बड़ी से बड़ी मुश्किल का जिंदगी में सामना करके ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आप हर वक्त किसी का आस देखते रहोगे, कोई आएगा मेरी मदद करेगा, कोई आएगा मेरी मदद करेगा, और किसी ने आपकी मदद भी कर दी तो उसने आपके साथ मदद किया, उसने आपके साथ गलत ही किया। क्यों गलत किया? क्योंकि शायद आप उन सब मुश्किलों का सामना करते तो आपके अंदर का आत्मविश्वास और जगता, आपके अंदर की शक्ति और जगती और मुश्किलों को सामना करने का आपका जज्बा और बढ़ता। तो उसने क्या किया, उसने आपकी मदद करके वो जज्बा आपसे छीन लिया। तो यही होता है पढ़ाई में भी जब हमारे सामने कुछ मुश्किल कॉन्सेप्ट आता है, हम सोचते क्या है, कोई आ जाए, कोई बता दे, कोई सब कुछ समझा दे, कोई ऐसा पढ़ा दे कि बस मुंह में बिल्कुल चम्मच डाल के एक चीज बता दे। तो सच पूछो तो वो आपका भला नहीं, आपका बेकार कर रहा है। क्यों बेकार कर रहा है? क्योंकि वो आपसे उन चुनौतियों को छीन रहा है, जो शायद आप खुद का दिमाग लगाकर उस चीज को समझते, सीखते, एक बार गलती होती फिर सही करते तो ज्यादा अच्छा सीखते और आपका दिमाग भी ज्यादा डेवलप होता। तो इसी मैसेज के साथ ध्यान रखें, जिंदगी की मुश्किलों को कभी भी आसान करने के लिए भगवान से दुआ ना मांगे। ये सोचें भगवान हमें इतनी शक्ति दो कि हम इन मुश्किलों को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो यही कोशिश रहेगी, यही कोशिश करनी चाहिए। आपको कुछ चीज मुश्किल लगे तो कभी थक हार कर मत बैठें, कोशिश करें, मेहनत करें। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ध्यान रखें। तो लगे रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे ये लेक्चर को अच्छे से देखेंगे और पैराबोला की नेचर को समझेंगे, अच्छे समझेंगे कि पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे बना, वर्टेक्स कहां पर मैक्सिमम वैल्यू और कहां पर मिनिमम वैल्यू देता है, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला में वो मिनिमम वैल्यू देता है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला में वो मैक्सिमम वैल्यू आती है वर्टेक्स के ऊपर। तो ये सब चीजें अच्छे से समझेंगे। चलिए, थैंक यू।
बाय बाय,